साथियों, बिहार का विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरह से नहीं हुआ है, फ्री एंड फेयर तरह से चुनाव नहीं हुआ है। 10-10 हजार रुपए दे करके जो है वोट लेने का काम किया गया है। ईवीएम को हैक करवा करके जो है एनडीए पार्टी में जितने कार्यकर्ता थे, जितनी पार्टियां थी, उनको जितवाने का काम बिहार के चुनाव में हुआ है। विपक्ष के लोगों को हरवाने का काम किया गया है और यह चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। हमारी भारतीय जो चुनाव आयोग है, रणनीति है, कानून है, उसको उल्लंघन करके जो है एनडीए को जितवाने का काम किया गया है। एनडीए पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी पार्टियां, उनको जितवाने का काम किया गया है। साथियों, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनका कहना है, जो कि यह सत्य है। जिस समय चुनाव आयोग की आचार संहिता चल रही थी, उसी समय बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिया गया है। मगर ये क्यों दिया गया है? क्या इस पर चुनाव आयोग को सवाल नहीं करना चाहिए कि जिस समय चुनाव की आचार संहिता चल रही है, उस समय महिलाओं के खाते में 10 हजार आखिर में क्यों दिया जा रहा है? क्या यह वोट खरीदने का काम हो रहा है? ये चुनाव आयोग को सवाल करना चाहिए था, मगर सवाल नहीं हुआ। तो विपक्ष इस पर सवाल तो जरूर खड़ा करेगा कि ईवीएम हैक करवाया गया है, एनडीए को जबरदस्ती जितवाया गया है। ये विपक्ष की सभी पार्टियां आरोप लगाने लगे, चाहे तेजस्वी यादव हो या उत्तर प्रदेश के समाजवादी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हो। अखिलेश यादव तो लगातार एसआईआर पर अंगुली उठा रहे हैं, चुनाव आयोग पर अंगुली उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ है। ईवीएम हैक करवा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह बनवा रहा है। लेकिन अभी तक विपक्ष की केवल जो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं वह आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तो अलग हो गया। अब जो कहा जा रहा था कि बीएसपी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी के साथ अंदर अंदर चल रही है, वही बहन कुमारी मायावती जी ने भी चुनाव आयोग पर अंगुली उठा दिया है, सवाल खड़ा कर दिया है कि चुनाव सही तरह से, निष्पक्ष तरह से नहीं हुआ है। जो कि यह आरोप बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार के नतीजा आने के बाद कहा है। हालांकि इससे पहले बहन कुमारी मायावती जी जो है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता आरोप लगा रहे थे ईवीएम पे, उस तरह से बहन कुमारी मायावती जी आरोप नहीं लगाती थी। लेकिन अब बिहार के नतीजा आने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने भी सवाल खड़ा कर दिया, आरोप लगा दिया कि चुनाव निष्पक्ष तरह से नहीं हुआ है। साथियों, अब यहां तो पूरा चर्चा का विषय बन गया कि सभी विपक्ष की पार्टियां अब तो सीधे डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं कि एनडीए को, इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, उनको ईवीएम हैक करवा करके जो है जितवाने का काम हो रहा है। हालांकि साथियों, बिहार के विधानसभा में बीएसपी ने जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरह से बीएसपी की चर्चा थी, मायावती जी की चर्चा थी, उस हिसाब से उसका रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन वोट परसेंटेज तो सही है कई जगह, कई सीटों पर। उसी वोट परसेंटेज को बरकरार रखते हुए कैमूर जिला, बिहार के कैमूर जिला से एक विधानसभा सीट है रामगढ़, वहां से बीएसपी ने ज्यादा नहीं बल्कि 30 वोट से जीत हासिल कर लिया। सतीश कुमार यादव ने, बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार यादव 30 वोटों से आगे बढ़कर के जीत हासिल की। हालांकि रामगढ़ जीतने के बाद बीएसपी मायावती सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए यह कहा कि इस रामगढ़ पे भी बार बार वोट की काउंटिंग करवाई जा रही थी कि ताकि बीएसपी हार जाए। लेकिन बीएसपी नहीं हारी, क्योंकि यहां के लोग बीएसपी के साथ खड़े थे, यहां के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत किया, तो बीएसपी हारेगी कैसे। हालांकि अन्य सीटों पर भी बीएसपी मायावती जी ने ऐसा कहा कि अगर फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ होता तो और सीटों पर बीएसपी की जीत होती। अब यहां तो बहुत बड़ी सवाल मायावती जी ने कह दी कि यानी कि निष्पक्ष तरह से चुनाव नहीं हुआ है। अगर निष्पक्ष तरह से चुनाव होता तो बीएसपी और सीटों पर दावेदारी करती, जीतती। अभी तक तो अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब बहन कुमारी मायावती जी ने भी आरोप लगा दिया कि चुनाव निष्पक्ष तरह से नहीं हो रहा। लेकिन अब यहां सत्ताधारी पार्टी, विपक्ष जब आरोप लगाता है चुनाव आयोग पर ईवीएम पर, तो सत्ताधारी पार्टी यही कहती है कि जिस सीट पे विपक्ष जीतता है, क्या वहां पर ईवीएम हैक नहीं किया जाता है? क्या वहां पर जो निष्पक्ष तरह से चुनाव नहीं होता है? वहां पक्ष तरह से चुनाव होता है, और जहां हार जा रहा है वहां निष्पक्ष नहीं हो रहा है। यह सत्ताधारी पार्टी ऐसा कहता है जब विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम की बात करें तो ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है। जिस ईवीएम बेचारे पर आरोप लगाया जाता है, यह तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, मानव निर्मित डिवाइस ही तो है। जब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मानव ही बनाता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक नहीं किया जा सकता? ये स्वयं जो है उद्योगपति, जो काफी चर्चित एलन मस्क ने बहुत पहले ही साफ स्पष्ट तौर पे यह कह दिया है कि ईवीएम हैक हो सकता है।
जिसको विपक्ष एक्सेप्ट किया। उसको लगता है कि ईवीएम हैक कराया जा रहा है, भाजपा को जितवाया जाता है, एनडीए गठबंधन में जितनी पार्टी शामिल है उनको जितवाया जाता है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगा दिया कि अगर ईवीएम हैक नहीं होता तो जहां जहां बीजेपी के लोग पसंद नहीं करते हैं बीजेपी को, वहां कैसे बीजेपी अच्छा जीत जाती है। यहां तक कि जो कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ नहीं है, वहां भी बीजेपी अच्छा जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, ईवीएम हैक नहीं करवाया जाता, तो ऐसा हो क्यों रहा है। और मायावती जी ने भी इसी बीच जो है, अभी तक तो रिजल्ट आने के बाद वह जो है यह चर्चा हो रहा था कि मायावती जी आरोप नहीं लगा रही हैं, वह तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके मीटिंग कर रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही हैं। लेकिन अब तो अलग हो गया, यह भी आरोप लगा दी। मायावती जी का यह भी कहना है कि जिस हिसाब से बीएसपी को फीडबैक मिल रही थी उस हिसाब से तो नतीजा आया ही नहीं, फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हुआ है इसका मतलब। हालांकि मायावती जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दी, सतर्क कर दी कि भविष्य में अन्य राज्यों में जो है इस तरह से ना हो और हमारी हार ना हो, किस तरह से हमारे और हमारी पार्टी की ओर आम जनमानस, पब्लिक, जनता, बहुजन समाज के लोग आए, उसको नई रणनीति बनाया जाए, मास्टर प्लान बनाया जाए, जो कि लगातार बीएसपी 9 अक्टूबर से ही जो लखनऊ में महारैली हुई थी उसके बाद ही शुरू कर दी है, जनसभाएं करना शुरू कर दी है मायावती जी ने। और साथियों, इसी बीच बिहार में नतीजा आने के बाद जिस तरह से वहां पर सत्ताधारी पार्टी हावी हुई तो विपक्ष को लतेड़ना शुरू कर दिया, एक रणनीति बनाने का काम हो रहा है, जो कि है बहुत से लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि एनडीए जब वहां मजबूती के साथ आई तो विपक्ष को सदा के लिए खत्म करने के लिए नई नई रणनीति बना रही है, जो कि इस समय लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार को लेकर हो रही है। बहुत ही तेजी से चर्चा हो रही है लालू यादव की परिवार को लेकर। एक बार फिर पुनः लालू यादव का परिवार चर्चा का विषय बन गया। अब चर्चा का विषय क्यों बन गया है मैं आपको बताऊं। रोहिणी आचार जो कि लालू यादव की बेटी है, यही रोहिणी आचार जिन्होंने लालू यादव को अपना किडनी डोनेट किया है। बिहार चुनाव 2025 विधानसभा चुनाव हारने के बाद रोहिणी आचार ने अपने परिवार में गया और सवाल यह कर रही थी कि आखिर में चुनाव हारा कैसे गया। उसके बाद तमाम लोगों ने तमाम बातें कही। रोहिणी आचार ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने भाई को लेकर कि उनके सहयोगी हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, यहां तक चप्पल फेंकने की बात कही कि हमारे ऊपर चप्पल फेंका जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है हमारे परिवार के द्वारा, रोहिणी आचार ने कहा। हालांकि केवल रोहिणी आचार तेजस्वी यादव अपने भाई तेजस्वी यादव के सहयोगी के ऊपर आरोप लगा रही, यानी कि उनका साफ कहने का मतलब है कि हमारा सम्मान पार्टी में नहीं हुआ। वही तेज प्रताप यादव जो बहुत पहले ही लालू यादव ने पार्टी से लेकर परिवार से निष्कासित कर दिया था, उन्होंने जब रोहिणी आचार के इस खबर को सुना तो उन्होंने कहा कि हम बहन जी के साथ हैं, और उन्होंने यह भी कहा हमारे परिवार को बिखेरने का काम कर रहा, उनको मैं सबक सिखाऊंगा, तेज प्रताप यादव ने कहा। अब साथियों, यहां पर यह एक चीज मानना पड़ेगा कि राजनीतिक वास्तव में सबसे गंदी चीज होती है, जो कि बिहार में यह साबित कर दिया। राजनीति में परिवार परिवार एक नहीं होता है, जो कि बिहार में आप देख रहे हैं कि कभी बेटा अलग है तो कभी बेटी बिखर रही है। ये केवल जो रणनीतियां बना रहे हैं ये उनका ही खेल है। आप उत्तर प्रदेश में देख लिए समाजवादी पार्टी का, अपर्णा यादव किस पार्टी में चली गई। एक परिवार का सदस्य जिसकी पार्टी मजबूत है, जो उत्तर प्रदेश में जिसकी पार्टी कई बार मुख्यमंत्री बन गई है, उस पार्टी के घर के सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, जो कि वास्तव में अब मानना पड़ेगा कि राजनीति सच में बहुत गंदी चीज है। इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, यहीं पर खत्म होती है आज की हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप अगर मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।